क्या हाल है फ्रेंड्स। आज हम कक्षा 10 के जो है सामाजिक विज्ञान का जो मानचित्र है उसके बारे में बताएंगे। तो इससे पहले जो मैंने है इसकी जो वीडियो बनाई थी इस वाले चैप्टर की, जो हमारा 2023 का जो पेपर आया था सामाजिक विज्ञान का 825 FB, इसके मैंने क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कराया था। ठीक है दोस्तों, तो आज हम जो है इसमें जो आए हुए प्रश्न हैं, यानी कि जो 825 FB पेपर में 2023 में जो सामाजिक विज्ञान के जो मानचित्र में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको सॉल्व कराएंगे। मानचित्र में कैसे करते हैं, भारत का जो मानचित्र है उसमें हम उसको कैसे लगाएंगे, उसको कैसे दर्शाएंगे, जरा वीडियो पे बने रहिएगा। आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत वाला मैथ। चलिए शुरू करते हैं। तो चैनल पे बने रहिएगा, वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर देखिए जो मानचित्र के लिए संबंधित है वो चीज जरूरी है यहाँ पर समझना। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमारे पास खंड बा दिया है, इसमें कह रहा है 50 अंक का है। इसमें दो प्रकार के प्रश्न है, वर्णनात्मक और वर्णनात्मक 2। एक तो है वर्णनात्मक 1 और दूसरा है वर्णनात्मक 2। इसमें दे रखा है मानचित्र संबंधित दो प्रश्न दे रखे हैं, प्रश्न संख्या 29 और प्रश्न संख्या 29 खा। एक तो का दे रखा है और एक खा दे रखा है, इसमें दे रखा है। उसके बाद दे रखा है प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित दे रखे हैं। दिए गए मानचित्र को प्रश्न पत्र से फाड़कर उन पर अंकित चित्र कीजिए तथा मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ अवश्य संकलन कीजिए। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में अच्छी तरीके से रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो अगर चैनल पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत वाला मैथ। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो पे बने रहिएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा मानचित्र संबंधित प्रश्न है। तो निम्नलिखित स्थानों को भारत के लिए दिए गए रेखा मानचित्र प्रश्न संख्या 13 पर में है, यह 13 पे दे रखे हैं और इसको हम इस चिन्ह से आपको द्वारा क्या करना है, दर्शाना है। तो मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूं यहाँ पे भारत का जो मानचित्र है वो किस तरीके का है। तो दो प्रश्न हमारे पास दे रखे हैं, पहले मैं प्रश्न के बारे में बता देता हूं। यहाँ पे प्रश्न नंबर दे रखा है 29 का, यानी कि हाफ और हाफ इस टाइप से दे रखे हैं। और इसमें दे रखा है वह स्थान जहां किसी घटना के महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया, तो हाफ हाफ इस टाइप से 1 2 3 4 5 नंबर का ये दिया गया है। उसके बाद दे रखा है 29 खा और यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको चिन्ह द्वारा यानी कि SS चिन्ह, इस टाइप से चिन्ह और इस तरीके का चिन्ह, इस तरीके का चिन्ह और इस तरीके का चिन्ह द्वारा इसको दर्शाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। कैसे करते हैं, वीडियो पे बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूँ, भारत का मानचित्र दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये हमारा भारत का मानचित्र है। तो यहाँ पे देखिए कितना मैंने अपने हाथ से नहीं बनाया, लेकिन मैं इसको खरीद के लेके आया हूँ। जैसा भी है आप इसको अच्छे तरह देख लीजिएगा। तो ये हमारा भारत का मानचित्र है यहाँ तक। ठीक है, तो इसको मैंने क्या किया है, कंप्लीट तरीके से मैंने आपको एक नॉर्मल तरीके से दर्शा रहा हूँ, लेकिन जो क्वेश्चन आए हैं उसको मैं बाद में कराऊंगा। वीडियो पे बने रहेगा इसलिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो इसलिए कैसे कराया जाएंगे उसको जरा ध्यान से समझना जरूरी है। उससे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है सबसे ज्यादा, उसको मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, कैसे वो देखेगा। अब जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्या है, देखिए ये क्या है हमारे पास, अफगानिस्तान है, अमृतसर, जलियांवाला कांड। तो ये जलियांवाला जो बाग है यहाँ पर है, इस जगह अमृतसर है हमारे पास। तो अमृतसर में जलियांवाला बाग हुआ था, तो यहाँ पे ये कांड हुआ था। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है आपको। दूसरा है यहाँ पे चीन है, यहाँ पे तिब्बत के साथ। ये चीज जो चीज होती है नेपाल होता है हमारे पास। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक होता है उत्तर प्रदेश। तो हमारे पास मैंने यहाँ पे मेन मुख्य जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। ये हमारी दिल्ली है, ये हमारे यूपी में रायबरेली है, ये अवध है, ये चंपारण है। देखिए चंपारण का चिन्ह ये वाला है, अवध का चिन्ह ये है, रायबरेली का चिन्ह ये वाला है, भूटान का चिन्ह ये रहा, असम ये है यहाँ पर। ठीक है, और दोस्तों ये वाली हमारी जो रेखा है ये वाली कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है हमारी, कर्क रेखा। देखिए यहाँ से ऐसे भारत के मध्य से होके जा रही है, बिल्कुल कर्क रेखा ये वाली। तो मैंने यहाँ पे दर्शा दिया। कभी कभी पेपर में पूछ लेते हैं कि कर्क रेखा कहाँ से होके जाती है, तो देखिए दोस्तों यहाँ से कर्क रेखा होके जा रही है इस तरीके से। उसके बाद ये हमारा क्या है, बंगाल है, ये असम है, ये कोलकाता, ये जो चीज है ना हमारी कोलकाता है, ये हमारा बंगाल है, ये हमारा नागपुर है, ये हमारी अहमदाबाद है, दांडी यात्रा यहाँ रही, अहमदाबाद यहाँ रहा, साबरमती जो खेड़ा है वो यहाँ पर है, सूरत यहाँ पर है, नागपुर यहाँ पर है, नागपुर है, पूना यहाँ है, मुंबई यहाँ है, और ये जो है हमारा गोवा है, और ये हमारा लक्षद्वीप है। ये वाले हमारे क्या है, लक्षद्वीप है जो कि भारत में आता है। ये हमारा हिंद महासागर है, ये श्रीलंका है। ये हमारा क्या है, मद्रास है, और ये हमारी बंगाल की खाड़ी। ये जो चीज है ये वाला, ये पोर्शन जो है ये वाला, ये हमारा क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसे हम भारत के अंतर्गत आता है।
उसके बाद ये जो चीज़ है म्यांमार है, और ये चीज़ मैंने आपको सब चीज़ यहाँ पे बता दी है। अब मैं उन क्वेश्चनों को सॉल्व कराता हूँ जो कि हमारे 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। जो वीडियो पे बने रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत से बच्चे कहते हैं कि आपका उत्तर गलत है, तो उत्तर गलत नहीं होता, आपके सोचने समझने की, यानी कि आपने पढ़ा नहीं है, उसको ध्यान से पढ़िएगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। एक 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, उसमें ये होता है कि 2 ऑप्शन हमारे बिल्कुल ऐसे लगते हैं जो बहुत बिल्कुल सटीक है, लेकिन उसमें हमें सबसे उच्च क्वेश्चन बताना होता है, उसका सही आंसर बताना होता है कि कौन सा आंसर हमारे यहाँ पे सही है। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि क्या चीज है, तो आप इसको जरा ध्यान से समझिएगा। तो इसी क्रम में मैं क्या करता हूँ, उन क्वेश्चनों को सॉल्व कराता हूँ और यहाँ पे नक्शे पे दर्शाता हूँ कि क्या चीज हमारा नक्शा यहाँ पर कह रहा है और क्या क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है। ठीक है दोस्तों, तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ये देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, वह स्थान जहां पे पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव किया गया था। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला, तो वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था, तो वह कहां पर है हमारे पास, तो वह स्थान जो है वो है लाहौर का अधिवेशन, जो 1929 में किया गया था। और कहां किया गया था, 9 दिसंबर 1929 को लाहौर में किया गया था। तो भारत का नक्शा ये है, और लाहौर कहां पर है हमारे पास, यहां पर है। तो लाहौर के लिए अब यहाँ पे ये तो कोई चिन्ह के लिए कह ही नहीं रहा, तो ये वाला चिन्ह की मांग कर रहा है, तो आपको इस चिन्ह का बस दर्शाना है यहाँ पर। तो लाहौर हमने ये बना दिया इस तरीके से, और इस चिन्ह को यहाँ पर ऐसे दर्शा दिया। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे दर्शाना है। तो पहला हमारा आंसर ये सही हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगला देखिएगा। अगला है, वह स्थान जहां किसी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थापित किया था, तो वह हमारा कहां पर है दोस्तों, चौरी चौरा कांड। तो चौरी चौरा कांड हमारे पास कहां पर है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है अच्छी तरीके से। तो चौरी चौरा कांड हमारे पास कहां पर है, ये चीज देखिएगा। तो वो देखिए दोस्तों, हमारा जो भारत का चौरी चौरा कांड था वो कहां पर था, गोरखपुर में। गोरखपुर कहाँ है, यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर हमने गोरखपुर लगाया। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से हमें सिंबल बनाना है यहाँ पर। तो ये गोरखपुर में है चौरी चौरा कांड। गोरखपुर में क्या है हमारे पास, चौरी चौरा कांड। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पे लिख दिया इस तरीके से। तो मैंने ये चीज सिंबल बना दिया यहाँ पे, गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हुआ था इस जगह पे। और कब किस समय हुआ था, 12 फरवरी 1922 को। तो 12 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास क्या कह रहा है, अगला प्रश्न में देखते हैं। वह स्थान जहां 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसके बारे में बताइएगा। और यही वाला सिंबल आपको यहाँ पे बताना है, कांग्रेस का अधिवेशन कहां पे हुआ था। तो कांग्रेस का जो अधिवेशन था 1920 में, जो 1920 में हुआ था, वो कहां हुआ था, कोलकाता में हुआ था। और कोलकाता कहां पर है, देखिए हमारे पास यहाँ पर इस जगह पे हमने ऐसा सिंबल बना दिया। और ये हमारे पास क्या है, कोलकाता अधिवेशन है कांग्रेस का। तो यहाँ पे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कांग्रेस का अधिवेशन। और कब हुआ था, 1920 में, यानी कि 4 दिसंबर 1920 में इसका अधिवेशन हुआ था। तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया, यहाँ पे कोलकाता में। ठीक है, तो हमारा 3 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद है, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था। सूती मिल सत्याग्रह कहां पे किया गया था, वहां पे किया गया था अहमदाबाद में 1918 में। तो अहमदाबाद हमारे पास कहां पर है, अहमदाबाद देखिए हमारे पास ये भारत का नक्शा है, और यहां पर हमारे पास क्या दे रखा है, अहमदाबाद दे रखा है। तो हमने इसको ऐसा दर्शा दिया, यहां लिख देते हैं अहमदाबाद। ठीक है दोस्तों, हमने इस तरीके से लिख दिया। तो ये हमारे पास अहमदाबाद आ गया। यहाँ पे हमने लाहौर लिख दिया, लाहौर। ठीक है दोस्तों, तो मैंने ये 4 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। इसके बाद आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहां सर्वप्रथम नमक बनाया गया था। तो नमक कहां बनाया गया था दोस्तों, सबसे ज्यादा उम्मीद इसी क्वेश्चन से है कि कहां नमक बनाया गया था, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो वो है साबरमती में। तो कहां साबरमती कहां पर है, अहमदाबाद में है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, साबरमती कहां पर है। और बिल्कुल इस चीज को यहाँ पे क्वेश्चन में लिख देंगे, साबरमती को। तो साबरमती हमारी यहाँ पर कहां, यहाँ पर है। तो यहाँ लिख देंगे साबरमती। तो इसको सिंबल में ऐसे दर्शा देंगे, साबरमती। इस तरीके से हमने यहाँ पे दिखा दिया, साबरमती में। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो 5 प्रश्न थे, तो हमारे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, यहाँ पे आपको पूरे 5 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। तो मैं समझता हूँ मेरे द्वारा एक छोटी सी ट्रिक थी जो आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। भारत के नक्शे के बारे में मैंने आपको समझाया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है वो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या कह रहा है वो समझ लीजिए।
कह रहा है निम्नलिखित स्थानों को भारत के लिए दिए गए रेखा मानचित्र प्रश्न नंबर 15 पर दिए गए चिन्ह द्वारा प्रदर्शित कीजिए। और प्रश्न नंबर 15 हमारे पास क्या दे रखा है, इस तरीके से चिन्ह करा, आधे आधे अंक दे रखे हैं। भारत के किस एक परमाणु केंद्र ऊर्जा केंद्र का नाम जो SS, हमें जहां पे परमाणु केंद्र है वहां पे SS के नाम से दर्शाना है। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं कि जहां पे बहुत सारे मैंने नाम लिख दिए हैं यहाँ पर और SS के नाम बताने हैं। तो कह रहा भारत के किसी एक परमाणु केंद्र का नाम SS के चिन्ह से दर्शाइए। तो हमारे पास वही मानचित्र है, मैंने यहाँ पे ले लिया और इसी में क्या करना है आपको, आप चाहे तो आपका अगर आपको बोर्ड एग्जाम में दूसरा नक्शा मिलता है तो प्रश्न नंबर 29 खा जो है वो आपको दूसरे नक्शे में दर्शाना पड़ेगा। तो ये तो मैंने आपको पहले दर्शा दिया 29 का का, 29 के का जो है वो मैंने इसमें दर्शा दिया। अब 29 के खा जो है वो दूसरे नक्शे में आपको दर्शाना है। तो दूसरा नक्शा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो कैसे करते हैं देखिए, मैंने यहाँ पे ले लिया और प्रश्न नंबर खा पे चलते हैं 29 के खा पर। तो आपको वहां पे क्या लिखना है, जिस जगह ये पे होगा तो वहां पे SS का चिन्ह यहाँ पे प्रयुक्त करना है। तो SS का चिन्ह, सबसे पहला प्रश्न जो है, भारत के किस एक परमाणु केंद्र द्वारा नामक का SS चिन्ह बताएं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कह रहा है भारत के किस एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम, परमाणु केंद्र का ऊर्जा का एक नाम बताना है जो कि SS चिन्ह से दर्शाना है। तो आपको पता होना चाहिए हमारे पास क्या है, नरोरा परमाणु केंद्र उत्तर प्रदेश में इस जगह पे पाया जाता है, नरोरा परमाणु केंद्र। तो वो एक बता रहा है, एक पूछ रहा है, तो आप इसको दर्शा दीजिएगा, SS चिन्ह से दर्शाना, SSS। तो यहाँ पे आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं SSS। दूसरा अगर आप कहना चाहें तो कह सकते हैं तारापुर। तो तारापुर में भी हमारे पास आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे महाराष्ट्र में है तारापुर। तो यहाँ पे भी आप S और SS चिन्ह से दर्शा सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो कितने भी कलकप्पम में भी है, कलकप्पम में भी हमारे पास यहाँ पे चिन्ह है, तो आप यहाँ पे भी इसको दर्शा सकते हैं S और S से। ठीक है, मैं तो किसी एक को कहा है उसने, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 दर्शा दिया, आप चाहे तो जितने चाहे उतने दर्शा दें। तो मैंने यहाँ पे आपको दर्शा दिया। देखिए यहाँ पे नरोरा परमाणु केंद्र, यहाँ पर क्या है हमारे पास क्या कहते हैं, तारापुर महाराष्ट्र में, और यहाँ पर हमारे पास कलकप्पम तमिलनाडु। तो यहाँ पर क्या है, कलकप्पम तमिलनाडु। तो यहाँ पे आप दर्शा सकते हैं। तो हमने SS से यहाँ पे इसको दर्शा दिया। अगला प्रश्न हमारे पास है, इस राज्य का नाम जहाँ पे गन्ना उत्पादन क्षेत्र सबसे ज्यादा दर्शाता है। तो जहाँ पे गन्ना सबसे ज्यादा अधिक होता है वो आपको इस चिन्ह का प्रयोग करना है। तो कहाँ पे होता है सबसे ज्यादा गन्ना, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश को आप क्या करेंगे, तो उत्तर प्रदेश के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा उत्तर प्रदेश जा रहा है, इस तरीके से उत्तर प्रदेश है हमारा। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से बनाना है और इस तरीके से ऐसे डॉटेड बना देना है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ लिख देना है उत्तर प्रदेश। ऐसे चिन्ह को तो कह रहा है, आप ऐसे चिन्ह को बना दीजिए उत्तर प्रदेश। इस तरीके से उत्तर प्रदेश हमारा चिन्ह हमारा बनके तैयार हो गया इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा उत्तर प्रदेश हो गया। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में। इस तरीके से मैंने बना दिया। इसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है सलाल बांध जो है वो चिन्ह द्वारा राज्य के नाम सहित बताइए। तो इस वाले चिन्ह से इसको दर्शाना है, क्योंकि इसका भी नंबर है, इसका भी नंबर क्या है। ठीक है दोस्तों, तो चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में इसका चिन्ह पाया जाता है। तो चिनाब नदी हमारे पास कहाँ पर है, चिनाब नदी को आपको ध्यान में रखना है, वो कि जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। और जम्मू कश्मीर हमारे पास कहाँ पे है, श्रीनगर में। तो यहाँ पे लिख देंगे श्रीनगर। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया। और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, चिनाब नदी। तो यहाँ पे क्या लिख दिया दोस्तों, चिनाब, क्योंकि ये वगैरह है सलाल बांध पाइए। तो सलाल बांध हमारे पास इस तरीके से पाया जाता है। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे बना दिया सलाल बांध। ठीक है, तो आपका ये नंबर पक्का हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको देखिए 1 2 3 क्वेश्चन आपको मैंने सॉल्व करा दिए। इसके बाद अगला आता है, दक्षिण भारत की एक नदी चिन्ह द्वारा दर्शाइए। दक्षिण भारत में बहने वाली नदी का चिन्ह दर्शाइए। दक्षिण भारत में बहने वाली नदी का चिन्ह। तो दक्षिण भारत में बहने वाली नदी बहुत सारी है हमारे पास। एक तो है हमारे पास, अगर हम देखें इस तरीके से, तो यहां से बहने वाली नदी हमारे पास जो है वो इस तरीके से जा रही है, इस तरीके से और इस तरीके से। तो यहाँ पे लिख देंगे कोयना। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास है कृष्णा नदी, ऐसे लिख दिया हमने कृष्णा नदी। और यहाँ पे लिख दिया हमने केंगा नदी, जो कि कर्नाटक में है। कहाँ पे है, कर्नाटक में। इस तरीके से लिख दिया। उसने इस चिन्ह का प्रयोग कहा, तो इस चिन्ह का हमने प्रयोग बना दिया यहाँ पर इस तरीके से। तो आप कोई से भी चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है, राजस्थान का वह राजधानी जहां पर ऐसे चिन्ह द्वारा दर्शाइए। राजस्थान की राजधानी हमारे पास क्या है, राजस्थान की राजधानी हमारे पास क्या होती है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए अच्छी तरीके से, वो होती है जयपुर। तो देखिए दोस्तों, जयपुर कहाँ होगा हमारे पास, यहाँ पर इस जगह पे जयपुर होगा। तो उसको इस चिन्ह से पूछा, उसने इस चिन्ह से पूछा है, तो हमने ऐसे इस तरीके से चिन्ह बना दिया। तो यहाँ पे आप लगाते हैं, तो यहाँ लिखते हैं जयपुर।
तो इस तरीके से आप चिन्ह बना सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा इस टाइप से अभियान चलाया, जिससे कि मैंने आपको सोचा कि मैंने कहा ये पेपर के बारे में बता दूं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे आपको 29 का का और 29 का खा मैंने बताया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। मैंने आपको दोनों प्रश्न कराए, 29 का खा भी और 29 का का भी। तो 29 का जो है हमारे पास वो ये वाला प्रश्न है। तो मैंने यहाँ पे आपको सब चीज बताई। तो 29 के का में ये जो चीज है ना, सारी चीज मैंने आपको बताई है अच्छी तरीके से। तो भारत के नक्शे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर यह जो चीज है ना, सारी जानकारी आपको मैंने दी है। तो ये पहला प्रश्न था 29 का और ये था हमारा 29 का खा। तो मैंने यहाँ पे सब चीज बताया। एक थोड़ी सी फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये चीज आपको जानकारी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। और दूसरा, अफगानिस्तान के जैसे ये सब चीज है, आपको एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिए। तो ये भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।